आप सभी का अपना YouTube चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पस क्लासेस में स्वागत है। आज मैं NCERT मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी चैप्टर का प्रश्न संख्या 15 से आगे का हल लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 14 तक करवा दिया था। क्वेश्चन 15 कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। यहाँ कोई एक टर्म है जो दोनों एपी में बराबर हैं। बराबर क्यों न होंगे? क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस है, सार्वंतर है, वो अलग अलग है। यहाँ 7 बढ़ रहा है दूसरा एपी में, तो पहला एपी में 2 बढ़ रहा है। तो कोई एक पद है ऐसा जो दोनों में बराबर होंगे, वही पद हमें ज्ञात करनी है। चलिए तो इसे हम लोग हल करते हैं। लिखेंगे प्रथम एपी से। प्रथम एपी आपका यह रहा हल। प्रथम एपी से a बराबर 63 है और d बराबर हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1। a2 हमारा 65 है और a जो है वह 63 है, तो 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। अब हम an बराबर ज्ञात कर लेंगे क्योंकि nवां पद ही बराबर दिया गया है। तो an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, जहाँ a 63 है प्लस n मालूम नहीं है और d 2 है। 63 प्लस 2 को n से गुना कर लेंगे तो 2n, 2 को माइनस 1 से गुना कर लेंगे -2। 63 में 2 माइनस हो जाएगी तो 61 बचेगा और प्लस 2n। इसे हम समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब दूसरे एपी से चलेंगे। दूसरे एपी से a बराबर है 3, d बराबर a2 माइनस a2 हमारा 10 है, a हमारा 3 है यानी 7 है। n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 का d, जहाँ a 3 है, n हमें मालूम नहीं और d हमारा 7 था। 3 प्लस 7 को n से गुना करेंगे 7n, 7 को माइनस 1 से गुना करेंगे -7। 3 में 7 जाएगा यानी 7 में 3 जाना है तो माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस 7n हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों का nवां पद जो है वो बराबर है यानी an बराबर an है। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम चलते हैं तो बाएं पक्ष दोनों बराबर है समीकरण 1 तथा 2 से। प्रश्न में ही कहा गया है कि an दोनों का कौन सा ऐसा पद है जो समान है। तो दोनों से चलेंगे तो बाएं पक्ष बराबर हो गई, तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा। तो 61 प्लस 2n जो समीकरण 1 का दाएं पक्ष में था और समीकरण 2 के दाएं पक्ष में है -4 प्लस 7n। सरल करते हैं इसको। 61 -4 है, लेफ्ट साइड +4, 7n है, राइट साइड -2n। 61 प्लस 4 इज इक्वल टू 65। 7 में 2 जाएगा 5n, इसलिए n बराबर 65/5, 13 × 5 = 65। n बराबर आ गई 13। यही हमारा कंप्लीट आंसर मिला। 16 है वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी को ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी सातवां पद है जो ज़्यादा है 5वें पद से। कितना ज़्यादा है? तो 12।
तो हम इतना तो जानते हैं कि A3 बराबर 16 दिया हुआ है, यहाँ A7, यहाँ A5, तो A7 बराबर होता है A + 6D और A5 बराबर होता है A + 4D। यहाँ से हम हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये प्रश्न भी। तीसरा पद दिया हुआ है हमारा 16, यानी A3 दिया हुआ है, यही बात को समझनी है। A3 बराबर 16 है और A3 बराबर होता है A + 2D बराबर 16। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्नानुसार 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद बराबर है जो 5वें पद से 12 अधिक है। तो छोटा तरफ 12 प्लस करेंगे या तो फिर 7वां पद तरफ 12 माइनस करेंगे, एक ही बात है। तो 7वां पद को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी A7 बराबर A5 + 12। A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D, A5 को लिख सकते हैं A + 4D और प्लस 12। ए कैंसिल हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड में A+ में, राइट साइड भी A+ में है। अगर एक तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। 4D को मैं बाएं पक्ष में ले आता हूँ, तो 6D - 4D बराबर यहाँ से 12 हो गया। 6 में से 4 गया, 2D बराबर का 12, यानी D बराबर हमें 12/2 यानी 6 प्राप्त हो गई। अगर हम D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, अगर हम D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें वहाँ से A प्राप्त हो जाएगी। D का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा है A + 2D बराबर है 16। A + 2D आया है 6 बराबर का 16। A + 6 दूनी 12 बराबर 16, इसलिए A बराबर 16 - 12, यानी A बराबर आ गया हमारा कितना, तो 4। A बराबर 4 आ गया। अब हमें AP बनाना है। तो AP का मानक रूप क्या होता है, AP का जो मानक रूप है वह होता है A, A + D, A + 2D, A + 3D, ... इसी प्रकार जाएगा। तो हमें इस प्रकार का AP ज्ञात कर लेना है। तो A बराबर जहाँ हमारा 4 हो गई, AD 4 + D हमें 6 प्राप्त हुई है, A + 2D, A है हमारा 4 + 2 और D हमें है 6, A है हमारा 4 + 3, D है हमें 6, ... 4, 6 4 10, 6 दूनी 12 और 4 12 4 16, 12 4 16, 6 18 4 22, ... यही हमें आंसर मिल गई जो कि AP में था। 17 कहता है AP 3, 8, 13, ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपके लिए एक नया मुसीबत खड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तक हम लोग जो क्वेश्चन बनाए उसे सीधा या उलट है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि अंतिम पद से हमें 20वां पद लाना है। लेकिन घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा समझने की बात है कि अगर हम लोग अब तक जो AP बनाए वह इस रूप में था कि कुछ ऐसा था कि 2, 4, 6, 8, ... और 20वां पद ज्ञात करें, मान लीजिए इस प्रकार का था। लेकिन इस वक्त आ रहा है इधर से ही लेफ्ट में कोई 20वां पद ज्ञात करना है। अगर कोई यहाँ 156 मान लिया दिया हुआ है, ... इधर से 10, 8, 6 ऐसा कुछ आ रहा है, तो हमें इधर से काउंट करके 20वां नंबर वाले पद को ज्ञात कर लेना है, इधर से नहीं। अब तक हम लोग लेफ्ट से राइट ओर गए थे, तो ज़रा सोचिए, जब लेफ्ट से दाईं ओर जाते थे तो an बराबर होता था A + n - 1D, और राइट से लेफ्ट में आएंगे तो कुछ नहीं, यहाँ हमें माइनस कर देनी है। A की जगह ये जो A+ था वही हम A माइनस कर देंगे, कंप्लीट वही होगा, चूँकि हम
लेफ्ट बाईं ओर आते हैं। अजी जिस प्रकार क्लास 8 में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे बनाते थे, 1 + r/100 टू दी पावर n लिखते थे, अमाउंट बराबर यहाँ से p इंटू रहता था। अगर वही डिक्रीमेंट होती थी, डिक्रीज होता था, घटता था कि 10% प्रतिवर्ष घट रही है, जो कि चक्रवृद्धि में है, कंपाउंड में है, तो हम लोग यहाँ माइनस करते थे फार्मूला। जस्ट लाइक वही यहाँ हम लोग फार्मूला को माइनस कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो हल हम लोग करते हैं। हल a बराबर दे रखा है 3 और d हम मालूम कर लेंगे a2 माइनस a2 हमारा 8 है और 3a 5 हो गई। थोड़ा सा यहाँ माना कर लेते हैं। अंतिम पद को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए l मान लिए, तो l बराबर हो गया 253। n जहाँ हमारा पूछ रहा है 20वां पद है, नंबर ऑफ टर्म 20 पद वाला संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा an बराबर, जहाँ a + n-1d लिखते थे वहीं हम l की जगह a की जगह l लिख लेंगे और प्लस की जगह हम माइनस कर लेंगे। बस इसी फार्मूले पर हम लोग ढाल लेंगे an बराबर l - n-1d हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंतिम पद से हमें लेफ्ट साइड बाईं ओर आना है। अंतिम पद से 20वां पद के लिए यह फार्मूला हो गई। अंतिम पद से 20वां पद के लिए हो गई। अंतिम पद से 20वां पद के लिए l बराबर दिया हुआ है 253 माइनस n की जगह 20 लेंगे, 20 - 1 और d हमें ज्ञात हो चुकी है 5। 253 घटाओ 20 में से 1 गया 19 और गुने 5। 253 माइनस 19 × 5 = 95। 253 में 95 घटा देंगे तो 158 हमें प्राप्त होगी। यही हमारा आंसर होगा। संख्या 18 को देखेंगे। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बस एपी हमें बनानी है। फर्स्ट पद, सेकंड पद और थर्ड पद, तीनों टर्म को हमें लिख लेनी है। चौथे और 8वें का योग, छठे और 10वें का योग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार हल है, सॉल्यूशन है A4 + A8 चौथा पद और 8वां पद का योगफल है 24। चौथा पद को हम लिखते हैं a + 3d, 8वां पद को लिखते हैं a + 7d, अब बराबर हो गया यहाँ से 24। a और a सेम चर में है तो 2a हो गई, 7 × 3 = 10d हो गई, अब बराबर यहाँ से हो गया 24। दो अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो a + 5d, अब बराबर यहाँ से हो गया 24। तो a + 5d बराबर 24/2 12, यानी a + 5d बराबर आ गई 12। इससे हम समीकरण 1 बना लेंगे तथा सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? सेकंड बनेगा कि छठवां पद और 10वां पद का योगफल 44 है, यानी a6 + a10 बराबर है 44। a6 को हम लिखेंगे a + 5d और a10 को हम लिखेंगे a + 9d, अब बराबर हो गया 44। a और a जुटकर 2a हो गई और 9 × 5 = 14 का d, अब बराबर 44। 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो a + 2 = 14 बराबर 44। a + 7d बराबर 44/2, 22 दूनी 44, यानी a + 7d बराबर यहाँ से 22। ए हो गया समीकरण हमारा 2। अब हम समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे क्योंकि a और a
जो वेरिएबल है ए प्रथम पद घट जाएगा, तो हमें यहाँ से डी मालूम हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। 1 में 2 को घटा लेंगे तो समीकरण 1 है a + 5d = 12। समीकरण दूसरा है a + 7d = 22। माइनस 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 खत्म, 5 में से 7 जाएगी तो माइनस का 2d, 12 में से 22 जाएगा तो माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, d = 10/2, d = 10/2 a2 दाएं पक्ष में भाग में हो गई, तो d का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। अब d का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा a + 5d, a + 5d = 12, a + 5d हमारा आ गया है 5, अब बराबर हो गया 12, 5 × 5 = 25, a + 25 = 12, इसलिए a = 12 घटाव 25 बराबर हो गई माइनस का 13, माइनस का 13 a, यानी फर्स्ट पद हमें मालूम हो गया है। अब हम निकाल लेंगे सेकेंड पद, थर्ड पद। a बराबर तो 25 आ गई है। अब हम लोग a2 बराबर जब ज्ञात करते हैं, यहां से हम करेंगे a बराबर आ गया माइनस का 13। अब हम ज्ञात करते हैं a2 बराबर होता है a + d, a है माइनस का 13 प्लस हमारा d प्राप्त हो गया था 5, d कितने आ गई थी 5, तो 13 में से 5 जाएगा क्योंकि माइनस में 13 है और 5 प्लस में है, तो 13 में से जब 5 जाएगा तो बच जाएगा -8, ए हमारा a2 हो गया। अब हम निकालेंगे a3, 3 पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो a3 जब हम ज्ञात करते हैं तो a3 बराबर होता है a + 2d, a हमारा आया हुआ है -13 + 2 और d आया हुआ है हमारा 5, तो -13 जोड़ 5 दूनी 10 बराबर माइनस का 3। इस प्रकार 3 पद हमें प्राप्त हो गए, 3 पद हमें मालूम हो गए। एपी में जो 3 पद आए वो क्या था, ए था हमारा -13 कौमा, a2 था -8 कौमा, और एक है माइनस का 3। यही हमारा आंसर हो गया। 3 पद ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। प्रश्न 19 क्या कहता है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? बहुत ही आसान सवाल है। 5,000 वेतन पर मासिक वेतन, एक महीने में 5,000, और प्रति वर्ष के अंत में यानी अगला वर्ष में 200 रुपया बढ़ जाता है। प्रति वर्ष 200 रुपया बढ़ता जा रहा है, यानी ए पी है। डी हमारा जहाँ 200 हो गई, ए हमारा 5,000 हो गई, तो कौन सा वर्ष 7,000 हो जाएगा? 200 200 200 200 ऐड करते हम चले जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा एपी प्राप्त होगा वह क्या होगा, 5,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 200 बढ़ गया तो 5200 हो गया, थर्ड ईयर में 5400 हो जाएगा, 200 इंक्रीज करते चले जाइए। इसी प्रकार कब वह जाके 7,000 आएगा? एन बराबर यहाँ से हमें 7,000 दिया हुआ है, तो कौन सा पद होगा? पदों की संख्या ज्ञात करनी है, नंबर एन बराबर ज्ञात करना है। एन बराबर 7,000 है। अब जो जो चीज़ दे रहा है हम लोग उस गिवेन को लिख लेंगे। ए बराबर है 5,000, डी बराबर हो गई 200, 5200 घटाओ 5,000 बराबर 200, डी बराबर हो गई, और ए एन बराबर दे रखा है 7,000। हमें निकालनी है एन बराबर, अर्थात एन फार्मूला हम लोग यूटिलाइज कर देंगे, तो एन बराबर है ए + n-1 का डी। एन बराबर यहाँ से दे रखा है हमारा 7,000, ए हमें मालूम है 5,000 प्लस एन ही तो हमें ज्ञात करना है n-1, और डी है 200 रुपया। अगर मैं 5,000 रुपया को लेफ्ट साइड ले आऊँ तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में प्लस में है, तो 7,000 - 5,000 बराबर
n-1 इंटू में है हमारा 200। 7,000 में 5,000 चला गया तो बच गया आकर के हमारा 2,000 बराबर n-1 इंटू में है 200 गुना में है दाईं ओर, बाईं ओर आएगा तो होगा भागा में बन जाएगा। 2,000 बटा हम 200 लिखेंगे बराबर n-1। 0000 2 दहें के 20 यानी 10 बराबर n-1। इसलिए n बराबर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, 1 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो n बराबर हो जाएगा 10 + 1 अर्थात 11। 11वां वर्ष। 11वां वर्ष में 7,000 रुपया उनका वेतन हो जाएगा। संख्या 20 और लेसन का लास्ट सवाल होगा। बस क्वेश्चन नंबर 19 जैसा यह भी है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की, यानी फर्स्ट वीक में 5 रुपया बचाती है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई, यानी प्रति सप्ताह हुआ 1.75 यानी 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती चली जाती है। तो डी बराबर 1 रुपया 75 पैसा है, ए बराबर 5 है, तो कौन सप्ताह जा करके 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। दोनों सवाल एक ही है, सिर्फ डिजिट का फर्क है। वहाँ वर्ष में था, यहाँ सप्ताह में है। हम लोग इसे भी हल कर लेते हैं। ए बराबर 5 और डी बराबर 1.75 और एन बराबर है 20.75। 19वां क्वेश्चन जैसा ही ए भी है। एन हमें ज्ञात करनी है, एन बराबर 8। एन फार्मूला यूज करते हैं। एन बराबर होता है ए प्लस n-1 का डी। एन हमारा 20.75 है और ए हमारा ओनली 5 है। एन ही तो हमें ज्ञात करनी है। डी जहाँ 1.75 है तो जो 5 है लेफ्ट में आकर माइनस में हो जाएगा, तो 20.75 - 5 बराबर n+1 इंटू में है गुना में 1.75। 20.75 में 5 चला गया तो कितना बच रहा है 15.75। 15.75 बराबर n+1 इंटू में है 1.75। जो इंटू में है गुना में है बायां पक्ष में आके भाग में बन जाएगा, तब 15.75 भागा 1.75 बराबर n+1। पॉइंट कैंसिल, इससे कट जाएगा आपको 9 बार में 175 नमा 1575, तो 9 बराबर n+1 है। नो n-1 ना, यहाँ से मिस हो गया, सॉरी। n-1 यहाँ प्लस पड़ गया साइन, जिसके कारण दिक्कत हो गई। -1 -1 तो राइट में माइनस में, लेफ्ट में आके प्लस में हो जाएगा। 9 + 1 बराबर n अर्थात n बराबर 10। यही हमारा आंसर आ गया। 20 यानी 20वां सवाल जो है एकदम 19वां नंबर जैसा ही है हूबहू। मिस हुआ यहाँ से n-1 n+1 दे दिया मैंने, जिस कारण ऐसा हुआ। सुधार लीजिए इसको। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने 5.2 आज कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें और ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट करें, उसका सलूशन हल आपको ज़रूर अवश्य मिलेगी।